हार्ड कुछ नहीं होता है, कंसिस्टेंट रहना हार्ड होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गया, ऐसा लग रहा था कि कुछ दिनों पहले कि बारिश होगा, लगातार 3 दिनों 4 दिनों तक बारिश होगा, बट नहीं, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है कि पंखा चल रहा है तो भी पंखा का हवा नहीं लग रहा है। ओके, तो लगातार मैंने 6 दिनों तक वीडियो डाला, ये जून 1, 2 जून, 3, 4, 5, 6 एंड आज 8 है बाय द वे, आज 8 जून है, मंडे। ओके, एंड मैंने एक दिन बस मिस कर दिया। मैं सुबह उठ के वही सोच रहा था कि कुछ भी हार्ड नहीं होता है, सो ऑन सो फॉर। लाइक लोग बोलते हैं कि भाई बहुत हार्ड है ये करना, बहुत हार्ड है वो करना, बट मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो एक्चुअल हार्ड होता है वो होता है कंसिस्टेंट रहना। आप अगर एक गोल को डिसाइड करते हो या फिर आप सोचते हो कि जैसे मैंने सोचा था कि जून में लगातार कंटिन्यूसली 30 दिनों तक ब्लॉग डालूंगा, डेली ब्लॉग, वो कैसा भी हो, 2 मिनट का भी हो, 5 मिनट का भी हो, 10 मिनट का भी हो, आई विल गोइंग टू डू इट। एंड जो कि मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ, बट ये वाला चीज़ है जो मैं रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ एंड इसको मैं रिकॉर्ड करके डॉक्यूमेंट करके रखना चाहता हूँ कि हार्ड कुछ नहीं होता है, बस कंसिस्टेंट रहना हार्ड होता है। अब जैसे कि लोग कोई भी एक गोल बनाते हैं, कोई बोलता है कि मैं ये करूँगा, कोई बोलता है कि मैं वो करूँगा, कोई बोलता है कि मैं ये करूँगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कोई बोलता है कि मैं 10 दिनों तक लगातार दौड़ने जाऊंगा, कोई बोलता है कि मैं 20 दिनों तक हेल्थी खाना खाऊंगा, कोई बोलता है मैं 30 दिनों तक टाइम पे सोऊंगा। तो सबका अपना अपना एक गोल है कि ओके, 10 दिनों तक मेरा गोल है लगातार दौड़ने जाना, 30 दिनों तक मेरा गोल है लगातार टाइम पे सोने जाना। बट आई थिंक गोल बनाना बहुत ईजी है कि आप गोल बनाने के लिए आपको बस 3 सेकंड लगेगा कि ओके, मैं 30 दिनों तक लगातार जर्नलिंग करूंगा, बस 3 सेकंड लगा आपको ये गोल बनाने में। बट लगातार उस चीज को एक टाइम पीरियड तक करते रहना, कंटिन्यू, डेली 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 डेली, ये सबसे हार्ड थिंग है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई बोलता है कि मैं 30 दिनों तक लगातार दौड़ने जाऊंगा सुबह सुबह, वो 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, 3 दिन, 4, 5, 6, 1 हफ्ता तक जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं उसको भी मन करता होगा कि नहीं जाते हैं, बस हो गया, अब हमसे नहीं होगा। यही पॉइंट होता है जहाँ पे आप या तो उस चीज़ को छोड़ देते हो या तो इस पर्टिकुलर फीलिंग को दबा के उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहते हो, और जो कंटिन्यू कर देता है बस उसी का सब कुछ हो जाता है। भाई देख लो ना यार, मैंने कंटिन्यूसली किया बट एक दिन गैप पड़ गया। बट हियर इज द थिंग, क्योंकि एक दिन का जो गैप पड़ा है मैं इसको 2 दिन नहीं होने दूंगा। इसीलिए क्योंकि एटॉमिक हैबिट में जेम्स क्लियर ने बहुत ही साफ साफ मेंशन किया है कि डोंट ब्रेक द चेन। और ऑब्वियसली आपका ये जो चेन बन रहा है, लाइक 1 2 3, लाइक क्रॉस, ये जो चेन बन रहा है 1 2 3 4 5, एंड इट इज़ वेरी वेरी पॉसिबल कि आपका एक ना एक दिन छूटेगा ही। वेदर इट इज़ आपका तबीयत खराब है, आप कहीं घूमने गए हो, या आपने फैमिली को टाइम स्पेंड किया, या फिर कोई ना कोई कुछ ना कुछ आ ही जाता है भाई। लाइफ, इट इज़ अ लाइफ एंड लाइफ गिव यू थाउजेंड्स प्रॉब्लम एंड यू हैव टू डील विद इट, राइट। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कुछ तो आ ही जाता है जिसके साथ आपको डील करना पड़ता है। तो इसलिए एक दिन छूटना इज आम बात, इट्स ऑल राइट, बट वो 2 दिन नहीं छूटना चाहिए। मतलब उसका जेम्स क्लियर का बोलने का मतलब है कि डोंट ब्रेक द चेन। उसमें ये बोला जाता है कि देखो, आपने चेन बनाया है, 1 चेन 2 चेन 3 चेन, लाइक आपका ये चेन बनते जा रहा है, ठीक है। कंसिस्टेंटली आप जो ठाने हो वो कर रहे हो, कंसिस्टेंटली आप करे जा रहे हो, ठीक है। अगर एक दिन मिस हो गया कोई बात नहीं है, बट वो दूसरा दिन मिस नहीं होना चाहिए। दिस इज द रूल ऑफ डोंट ब्रेक द चेन स्ट्रैटेजी। एंड वही चीज़, लाइक मैंने ऐसा नहीं कि मैंने 7 तारीख को रिकॉर्ड नहीं किया था या फिर मैंने एडिट नहीं किया था। 7 तारीख को मैंने सब कुछ किया था, रिकॉर्ड भी किया था, एडिट भी किया था, जस्ट पब्लिश नहीं कर पाया फॉर सम रीज़न। और क्योंकि वो उस दिन पब्लिश नहीं हुआ तो वो काउंट होगा कि भाई तूने जितने मेहनत किया वेस्ट। आज मंडे है, ठीक है, आज मंडे है, तो आज मैं चाहता हूँ कि आज ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेरे को चेन को ब्रेक नहीं करना है। क्योंकि मैं अगर चेन को ब्रेक किया, लाइक आज मैं नहीं करता हूँ, चलो मेरे को बहुत डिमोटिवेटिंग लगा कि भाई मैंने 7 तारीख को इतना मेहनत किया लेकिन रिजल्ट नहीं आया, और मैं 8 तारीख को फिर से नहीं करता हूँ, ठीक है। फिर मैं 9 तारीख को फिर से नहीं करूँगा, मुझे पता है, फिर 10 तारीख को फिर से नहीं करूँगा, फिर 11 तारीख को फिर से नहीं करूँगा। तो क्या हो जाता है ना कि आपने एक चेन यहाँ पे बनाया, फिर आपने एक चेन बनाया कि नहीं हो रहा है, फिर वही चेन कंटिन्यूसली होते रहेगा। तो इससे बेहतर है
कि आप जो चेन बना रहे हो एक दिन का आप गैप ले सकते हो, बट डोंट मिस ट्वाइस, इसको बोलते हैं डोंट ब्रेक द चेन एंड डोंट मिस ट्वाइस। आप उसको दोबारा मिस नहीं कर सकते। लाइक आपका ट्रेन अगर एक बार छूट गया इट्स ऑल राइट, बट आप 2 बार ट्रेन को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आपने 2 बार ट्रेन को छोड़ा फिर तीसरा बार भी आपका ट्रेन छूटेगा, चौथा बार भी आपका ट्रेन छूटेगा, फिर मोमेंटम बढ़ते जाएगा और फिर आपको इस ट्रेन को कैचअप करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और फिर हो नहीं पाएगा। फिर वो लगेगा कि बहुत भारी काम है, बहुत। एंड इसीलिए मुझे कभी कभी लगता है, कभी कभी क्या, मुझे हमेशा से ये लगता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड अमेच्योर। प्रोफेशनल का ये काम है कि वो कुछ भी हो जाए दुनिया में, वो सुबह उठ के वो काम करेगा ही करेगा, एंड वो चेन को ब्रेक नहीं करेगा। वहीं पे अमेच्योर क्या होता है कि एक दिन अगर चेन ब्रेक होता है, फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, और ऐसे करते करते वो फिर इनकन्सिस्टेंट हो पाता है। तो आई थिंक प्रोफेशनल एंड अमेच्योर का अगर डिफरेंस पता करना है तो प्रोफेशनल बीइंग कंसिस्टेंट एट वॉट एवर द सिचुएशन इट इज़, एंड अमेच्योर इज़ लाइक आप कंसिस्टेंट हो, एक दिन चेन टूटा, उसके बाद फिर मोमेंटम वो कैच कर लेता है एंड फिर वो चेन ब्रेक ही हुआ रहता है, फिर वो कंसिस्टेंट ही नहीं हो पाता है। एंड मैंने इसीलिए बोला था कि किसी भी गोल को सेट करना हार्ड काम नहीं है, बट उस गोल को कंसिस्टेंटली करना हार्ड काम है। एंड टू बी फेयर, कंसिस्टेंटली, मैंने इसे कंसिस्टेंटली कोट अनकोट कंसिस्टेंट रहना इज द हार्डेस्ट थिंग। क्यों नहीं बनेगा ब्रो? गर्मी कैसा है? ठंडा जैसा लग रहा है ना, पूरा पानी पानी हो गया ना, हाथ पैर ऊपर नीचे चिल्ड, देख रहा है इधर इतना ठंडा है। तो थैंक गॉड अभी थोड़ा सा धूप कम हुआ है। अभी एडिट करने बैठा था, पूरा एडिट कंप्लीट हुआ। आई थिंक 2 घंटे लगे हैं, 1 बजे बैठा था, 3 बजे कंप्लीट हुआ है। लगातार एडिट करते करते कमर दुख गया भाई, कमर अकड़ गया, लेकिन वीडियो भी तो जाना है ना, तो बहुत लंबा टाइम लाइन में निकला इसका। तो अब अच्छा लग रहा है क्योंकि धूप बहुत कम है, नहीं तो धूप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अच्छा ये पंखा का भी हवा ना ऐसे लग ही नहीं रहा था कुछ, इतना ज़्यादा धूप हो गया था, बट अब वेदर ठीक है। अरे भाई साहब, हाँ बोल जो आउट है आधा आउट गालो स्मेल द बॉल, नो बॉल दे। এই তো ভিডিও আছে পিছনে ক্যামেরা ওয়াই শট यार, ক্যামেরা নেই, ডিআরএস এলআরএস চাই কি চাই? এলআরএস। अरे बाप रे, अरे भाई क्या ही खतरनाक वाला मौसम हो गया है, पूरा ऑरेंज स्काई हो गया है, बढ़िया लग रहा है। अभी खेल के आया हूँ और ऐसा ऑरेंज स्काई हो गया है। आज सच में बहुत ज़्यादा गर्मी था, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी था कि मैंने ब्लॉक करके पंखा के नीचे बैठा हूँ तो वो लाइक पंखा का हवा नहीं लग रहा था, इतना ज़्यादा गर्मी था। एनीवेज आज मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं वैसे, मतलब ज़्यादा कुछ का मतलब है कि ब्लॉग शूट किया, फिर उसको एडिट किया, फिर एक अलग ब्लॉग था उसको एडिट किया, एंड ऐसे ही करते करते मतलब ब्लॉग शूट करने के बाद एडिट करने के बाद, कहाँ है यार कुर्सी कहाँ पे, हाँ, तो ब्लॉग शूट करने के बाद एडिट करने के बाद आई थिंक 3 बज गया था। फिर खेलने निकल गया, खेल के आया, फिर थोड़ा सा लाइक चाय पानी पिया, ऐसे फैमिली टाइम स्पेंड किया, एंड अब सोचा कि भाई ब्लॉग का एंडिंग भी तो शूट करना है, वो तो शूट ही नहीं हुआ है। तो ब्लॉग का एंडिंग में बस एक ही चीज़ मेरे दिमाग पे आ रहा है, जो कि मैं सच में चाहता हूँ कि उसको रिकॉर्ड करके रखूँ, ताकि मेरे फ्यूचर सेल्फ को ही हेल्प हो पाए। अगर मैं फ्यूचर में अगर ब्लॉग देखूँ या फिर जो भी लोग देख रहे हैं उसको अगर हेल्प हो पाए। कभी भी तुमको एक ऐसा लगे कि तुम बहुत ज़्यादा, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारे अंदर बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एजिटेशन है, जस्ट डोंट डू एनीथिंग। आप बस छत पे आ जाओ, ऐसे चुपचाप से बैठ जाओ, छत पे आके चुपचाप से बैठ जाओ, एंड 10 मिनट 15 मिनट ऐसे बस बैठे रहो, लाइक कुछ मत करो, नो फ़ोन नथिंग, कुछ भी मत रखो अपने साथ, ठीक है। ऐसे छत पे आके बस ऐसे बैठ जाओ एंड बस बैठे रहो।
तुम ऑटोमेटिक फील करोगे कि तुमको ऑटोमेटिक ठीक लगना स्टार्ट हो गया है। तो जब आप ऐसे डीप ब्रेथ लेते हो, बहुत रिलैक्सिंगली डीप ब्रेथ लेते हो, तो दो तरीके का माइंड होता है हम लोगों के अंदर, एक इमोशनल ब्रेन, एक लॉजिकल ब्रेन। तो जब लॉजिकल ब्रेन काम करता है तो इमोशनल ब्रेन शट हो जाता है, और जब इमोशनल ब्रेन काम करता है तो लॉजिकल ब्रेन शट हो जाता है। मतलब ये सीसॉ की तरह है, एक ही ऊपर हो सकता है। या फिर लॉजिकल ब्रेन काम कर रहा है तो ये इमोशनल ब्रेन शट हो जाएगा, और इमोशनल ब्रेन काम कर रहा है तो ये लॉजिकल ब्रेन शट हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। तो जब आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस रहते हैं ना, लाइक स्ट्रेस हो गया, बहुत सारे थॉट्स हो गए, पता नहीं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये सब व्हाटएवर, बहुत सारे जब इमोशंस रहते हैं ना, तो जब आप ऐसे काम प्लेस में आते हो, एंड जब व्हेन यू फोकस ऑन द ब्रेथ एंड जस्ट टेक डीप ब्रेथ, so there is a term called Sushumna Nadi, right? In Patanjali Yoga Sutra it has been mentioned that it is a nadi which actually help your body to take charge of your nerves and make your emotional brain shut and start your logical brain. And when your logical brain start active, then you start to feel good and like prefrontal cortex आपका स्टार्ट हो जाता है और वो अच्छा लगने लगता है। सिंपल भाषा में बोले तो आपका अगर बहुत ज़्यादा आपको ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, लाइक बहुत इमोशनल हो, वो इमोशन किसी भी तरीके का हो सकता है, एंगर हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा आप सैड फील कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, व्हाटएवर, जो किसी भी तरीके का इमोशनल होता है, अब ऐसे क्वाइट इन्वायरमेंट में आ जाओ, चाहे वो छत हो, चाहे वो कोई मार्ट होगा, कहीं भी चल जाओ, एक वॉक पे ही चल जाओ, एंड जस्ट डू नथिंग, जस्ट सिट एंड जस्ट टेक डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट टू फील गुड ऑटोमेटिकली। लाइक तुम ऑटोमेटिकली अच्छा फील करने लगते हो, लाइक यू स्टार्ट टू फील ऑटोमेटिकली गुड। मैं चाहता था कि इसको डॉक्यूमेंट करूँ। LRS. LRS. Ada LRS, veralo. La con review system.